नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बता दें कि आपको चंडीगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हरियाणा की सियासत में भी इस बीच उलटफेर हुआ और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। और इस बीच हरियाणा बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ साथ 5 और लोगों के नाम शामिल हैं। और सीएम मनोहर लाल, बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए कि उन सभी उम्मीदवारों के नाम बताते हैं जिनमें बीजेपी की लिस्ट में जगह जिन्हें मिली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हरियाणा की सियासत में भी इस बीच बड़ा उलटफेर हुआ और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। और इसी बीच हरियाणा बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, और जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ साथ 5 और लोगों के नाम शामिल हैं। मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए कि उन सभी उम्मीदवारों के नाम बताते हैं जिनको बीजेपी की लिस्ट में जगह मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, बता दें कि परिवारों के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले 2023 के दौरान आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अन्य फसलों का 130 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को सरकार की तरफ से पहले ही जारी किया जा चुका है। और इस प्रकार किसानों को 2023 के दौरान 218 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा चिकित्सा सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। बता दें कि परिवारों को जारी किए गए हैं 108 करोड़ रुपए। नायब सिंह सैनी ने लिया फैसला। और साथ ही बता दें कि दयालु स्कीम के तहत लोगों को सौगात दी गई। 2200 परिवारों को जारी किए 108 करोड़ रुपए।
सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 तस्वीरें हैं जहां पर सीएम नायब सैनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में सीएम नायब सैनी पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर में जेपी नड्डा से मुलाकात की और चौथी तस्वीर में अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा पहला दिल्ली दौरा है और इसमें उन्होंने सभी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में नायब सरकार के कैबिनेट में कंवरपाल गुर्जर को शामिल किया गया, जिसे उनके समर्थकों और जगाधरी विधानसभा में खुशी की लहर है। जैसे ही चंडीगढ़ से कैबिनेट मंत्री जगाधरी आवास पहुंचे तो बड़े ही जोश के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और ढोल की थाप पर नाचते हुए समर्थकों ने कैबिनेट मंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए फूल मालाएं पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ उनके साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ उनके साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बल्लभगढ़ विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को जिताकर भेजेंगे और हरियाणा की सभी 10 की 10 सीट हरियाणा बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ मतों में जीतेगी। और साथ ही बता दें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के पीएम मोदी और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के द्वारा प्रदेश की जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी की रीति और नीति तक आम जनता तक पहुंचाकर प्रदेश के उन्नति की राह पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आज मैं फरीदाबाद पहुंचा हूं और यहाँ लोकसभा के हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को जो टिकट मिली थी, इस बार उनको बधाई दी है और बल्लभगढ़ के लोगों का भी धन्यवाद किया है कि ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है, भारी मतों से कृष्णपाल जी को भारी मतों से चुनाव जीताना। और दूसरी बात जो मुझे वोट दिलाने का काम किया है, मैं अपने नेतृत्व का हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का और वर्तमान में जो अब मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी का मैं तहे से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और मैं सभी संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी के दिखाए हुए रास्ते हैं, जो आम व्यक्ति के हित में
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।